अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है हुमेरा अली के चैनल पर आप सभी का। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी छिपे हुए जज्बात, तबरेज़ और शमा की कहानी के पार्ट 14 की तरफ। शमा रोती हुई सीढ़ी से नीचे उतर गई। उसी के पीछे समरीन भी थी। वही सीढ़ियों के करीब तबरेज़ और गुलरेज़ खड़े थे। रोती हुई शमा को उसने देख लिया था। शमा नीचे वाले कमरे में चली गई थी। तबरेज़ ने समरीन को रोककर पूछा, समरीन क्या हुआ? शमा क्यों रो रही है? मुझे नहीं मालूम भाई। उनकी अम्मी ने खाना खाने का कहा तो उल्टा गुस्सा बताकर खुद रोने लगी। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या है। समरीन प्लीज तुम पूछना, शायद तुम्हें बता दें। तबरेज़ जैसे उससे इल्तिजा कर रहा था। भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं उससे पूछूंगी। तबरेज़ को ऐसे लगा जैसे शमा की आंसू उसके दिल पर गिरे हों। वो सारी रात ना सो सका। उधर समरीन शमा से पूछ कर सो गई, लेकिन शमा ने कुछ नहीं बताया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कांटों के बिस्तर पर लेटी हो। उसे नहीं पता था कि मोहब्बत होगी तो इतनी शिद्दत से होगी, वो भी इतने कम वक्त में। दिल में जैसे आग लगी हुई थी। दिल की आग आंसुओं से ठंडा करने की कोशिश में सारी रात गुजरी थी। रात के 3 बज रहे थे। घड़ी का अलार्म बंद करते हुए उसने टाइम देखा था। वो उठ के कमरे से बाहर चली आई। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। गर्मियों के दिन थे और टेरेस पर अच्छी हवा चल रही थी। वो वहीं बैठ गई थी। अचानक सामने से गेट खुला। थोड़ी रोशनी उसके मुंह पर आई। रोशनी में कोई नजर आ रहा था, लेकिन साफ चेहरा शमा के समझ में न आया। लेकिन वो शमा को शायद अच्छी तरह देख सकता था। वो रोशनी में सफेद सूट पहने चांद की तरह लग रही थी, जैसे आसमान की चांदनी जमीन पर उतर आई हो। शमा ने उस शख्स को देखने की कोशिश की थी जो शायद उसी को देख रहा था। वो शख्स शमा को देखकर ऐसा खो गया था जैसे उसके ख्यालों की लड़की हकीकत में उसके सामने थी। ये हकीकत है या ख्वाब? उसे यकीन नहीं हो रहा था। इमरोज को उसके ख्वाब की ताबीर सामने नजर आ रही थी। वो शख्स शायद उसे ही घूर घूर कर देख रहा था, जो शमा को बुरा लग रहा था। इसीलिए वो वापस कमरे में लौट आई और कुछ देर बाद वो नहाने चली गई थी। नहाकर आई तो समरीन उठ गई थी और हवेली के सारे मेहमान उठ गए थे। अच्छी खासी चहल पहल हो गई थी। सारे मेहमान जाने के लिए तैयार थे। 2 बड़ी बसें जा रही थी। एक बस में घर ही घर के मेंबर थे, दूसरी बस में बाहर के लोग थे। सब बस में बैठ गए थे। समरीन और शमा दोनों साथ बैठी थी। शादमा रह गई थी क्योंकि उसकी सैंडलें नहीं मिल रही थी। उसको सब आवाज लगा रहे थे, अरे यार मैं देख कर आता हूँ। क्या बात है, अभी तक नहीं आई? जनाब गुलरेज़, अभी से इतनी फिक्र है तो शादी के बाद क्या होगा? तबरेज़ शौकी से बोल रहा था। गुलरेज़ भी हंसने लगा। मैं अभी देखकर आता हूँ। जैसे गुलरेज़ मौके की ही तलाश में था। हाँ जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या मैं जाऊंगा? लेकिन यार जल्दी आना। गुलरेज़ कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो शादमा कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही हैं आप? मैं अपनी सैंडलें ढूंढ रही हूँ।
उसने बिना देखे ही जवाब दिया। बाद में उसे ख्याल आया, कौन पूछ रहा था? शादमा से कौन पूछ रहा था? वो शख्स गुलरेज था या कोई और था? ये जानने के लिए आप हमारा पार्ट 15 जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।